जोहार दोस्तों, मैं विकास उजाला और आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि कल जो हजारीबाग से जो महाजुटान आंदोलन का शुरुआत हो रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और हम आपको बताने वाले हैं कि इसी तरीके से अगर चलता रहा झारखंड में तो क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, एग्जाम्स कब होगा, नियोजन नीति कब बन के तैयार होगा, है ना। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ तक अगर देखा जाए कि नियोजन नीति पिछला बार हम लोग 1 महीना पहले जब हम लोग आंदोलन जब आगाज किए थे, जो रांची में जो हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस के कुछ विधायक लोगों ने आकर के हम लोगों को 1 महीने का आश्वासन दिया गया था। उस आश्वासन के थ्रू अगर देखा जाए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है ना। 1 महीना बीतने चला, 1.5 महीना बीतने चला और अभी तक इसमें कुछ भी सुधार नहीं आया है, जहीं का तहीं पड़ा हुआ है। तो और ऊपर से बयान पे बयान मिलता चला जा रहा है, अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुआ है। जब से ये झारखंड की सरकार, वर्तमान जो सरकार है, हेमंत की सरकार जब से आई है, तब से सत्ता में इस प्रकार इस कदर युवाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो आपको से छुपा नहीं है, आप खुद से उसको जानते भी हैं कब से क्या बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सत्ता में तो कह करके नेता लोग कुछ आती हैं लेकिन करते कुछ हैं, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, है ना। बोल करके तो आई थी कि 5 लाख हम लोग रोजगार देंगे, लेकिन 5 लाख क्या 5,000 अभी तक रोजगार नहीं दिए हैं। और जो भी दिए हुए हैं, जेपीएससी में कुछ वैकेंसी निकाले भी थे तो इतना झोल झाल कर दिए, और उसमें सारा सीट जो है देखा जाए तो सारा बेच दिए थे, नेता लोग ही के ही हाथों में है, उसी के या तो किसी भी तरीका से देखा जाए तो इतना झोल झाल हो गया था उसमें, लेकिन फिर भी कैंसिल नहीं किया गया। अगर दूसरा एग्जाम होता तो तुरंत ही कैंसिल हो जाता, या तो फिर स्टे लग जाता, या तो कुछ होता हो जाता। लेकिन यहाँ तक अगर देखा जाए तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ तक जैसे भी प्रक्रिया चला तुरंत फास्ट करके 252 दिनों में उसको फाइनल कर दिया गया। इसमें से उसका मनसब था कि वहाँ से उसको रिवेन्यू आ रहा था, इसी वजह से उतना फास्ट में जेपीएससी का जो हुआ उतना फास्ट से प्रक्रिया आरंभ किया गया, है ना। जबकि झोल झाल इतना था कि स्टूडेंट लोगों के द्वारा, कुछ साथियों के द्वारा उसका प्रूफ भी दिखाया गया कि देखिए लगातार रोल नंबर बाय सीरीज है, लेकिन फिर भी मानने को वो तैयार नहीं था। और प्रक्रिया पर प्रक्रिया चला करके और रिजल्ट भी नहीं आया था। और पहले वो क्या किए कि प्रकाशित कर दिए एक के बार मेरिट लिस्ट, और रिजल्ट आया भी नहीं है, और उसके पहले ज्वाइनिंग लेटर आ गया। तो अभी इस तरीके से अगर देखा जाए तो झारखंड में जो स्थिति चल रही है, पिछले महीने 1.5 महीना 2 महीना जो भी बीत गया है, ना नियोजन नीति का पता है अभी, ना और कुछ का पता है। तो अगर इसी तरीके से अगर चलता रहा तो युवाओं में एक दिन जो विस्फोटक हो जाएगा, वो बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। जिस तरीका से पिछला महीना जो रांची में बैठने का जगह नहीं था, कुछ लोग युवाओं रामगढ़ से जा रहे थे, कुछ हजारीबाग से जा रहे थे, कुछ सिंहभूम से आ रहे थे, कुछ पलामू से आ रहे थे। तो 5 विधायकों को भेज करके आश्वासन केवल बस इतना ही मिला कि कुछ दिन का वक्त दिए। कुछ दिन का वक्त क्या, बहुतों दिन हम लोग को बीत चुका है, लगभग 1 से 1.5 महीना तक बीत चुका है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। प्रक्रिया यहीं का तहीं पड़ा हुआ है। इसलिए विद्यार्थियों को यही मिलता है बार बार, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन आज तक कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं रहा है। खाली मीटिंग पे मीटिंग चलते जा रहा है, लेकिन मीटिंग में क्या डिसीजन लेता है ये हड़िया पीने की सरकार, ये खुद से वही जानती है। ना आज तक एक वैकेंसी आया हुआ है इसके सरकार में, जो भी है रघुवर सरकार में एक आया भी था, तो उसी सरकार में इसमें ना कोई दिया हुआ है ना कोई निकाला हुआ है, बस वही है, वही वैकेंसी है। और इसने अपने तरफ से कोई वैकेंसी का नहीं दिया है, और 5 साल होने को है। इस सबको क्या पता चलेगा। और अगर जॉब नहीं आ रहा है तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो बयान है उसको अगर सुनिएगा तब विद्यार्थियों में आक्रोश उमड़ उठता है। उमड़ इसलिए उठता है, ये सब चपरासी होने के लायक भी नहीं है। जो हमारे के हेमंत सरकार है और जो शिक्षा मंत्री है, चपरासी होने के लायक नहीं है, इंटर फेल है। और बयान देता है, कंट्रोल कर रहा, बयान देता है बड़ा बड़ा, ये पालो वो पालो, और अपने खुद से इंटर फेल है, पास भी नहीं है। उसको क्या पता चलेगा कि बेरोजगारी का दंश स्टूडेंट किस प्रकार से झेल रहा है।
आंखों के सामने में माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखा नहीं जा रहा है। उसके लिए हम लोग एक दवा हम लोग देना चाहिए, हम ऐसा होना चाहिए कि हम लोग दवा ला के खिलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा है कि हम ही लोग अभी उस सब से लेकर के पढ़ रहे हैं। 28 साल 25 साल 30 साल तक विद्यार्थियों का एज पार होते जा रहा है। इन नेताओं को कुछ नहीं सूझ रहा है, न कुछ दिख रहा है, खाली आश्वासन। जब भी जाइएगा आंदोलन तो आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन ही मिलते जा रहा है। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि कल जो महाआंदोलन, महाजुटाना आंदोलन जो शुरू किया गया है, तो जितने भी हमारे दोस्त मित्र भाई बंधु है ना, विद्यार्थी जितने भी हैं, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कल 10 बजे से नीलांबर पीतांबर चौक से लेकर के जो गांधी मैदान तक जो रखा गया है, उसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें, क्योंकि ये सरकार जो है 2 ही चीज़ों से डरती है। एक वो सुप्रीम कोर्ट इसी से डरती है, और एक वो ये आंदोलन से ही डरती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा, तमाम जितने भी विद्यार्थीगण हैं, मेरे मित्रगण हैं, गार्जियन हैं, है ना, उसमें से शामिल कौन कौन आ रहे हैं, जिसमें से जयराम महतो जी रहेंगे, छात्र नेता नारेंद्र महतो भी रहेंगे, छात्र नेता मनोज यादव भी रहेंगे, योगेश्वर भी रहेंगे, है ना, ये तमाम लोग भी शामिल रहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से, सभी जितने भी दोस्त हैं, दोस्त बंधु हैं, भाई बंधु मित्र हैं, विद्यार्थी हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि कल जो महाजुटाना आंदोलन का जो आगाज़ किया गया है, उसमें आप ज़रूर से ज़रूर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ताकि आप शामिल हो। कहाँ से कहाँ तक? नीलांबर पीतांबर चौक से लेकर के गांधी मैदान तक, इसमें आप शामिल हो। क्योंकि ये वर्तमान की सरकार जो है, हड़िया की पीने की जो सरकार है, इसके कानों में कुछ नहीं रेंग रही है, कुछ नहीं जा रही है। विद्यार्थियों के एज पार होते चला जा रहा है। इसके सत्ता में आने के बाद 4 साल बीत चुके, 3 साल तो हो ही गया है, प्लस 4 साल होने वाला है, इतना साल तो बीत गया है। लेकिन आज तक उसने 2017 के बाद से अगर देखा जाए, 2017 के बाद से कोई वैकेंसी यहाँ पर झारखंड में किसी तरीके से कोई बहाली नहीं आया है। 2017 के बाद से कोई बहाली नहीं आया है। युवाओं में इस कदर रोष है कि आप ये आंदोलन बताने के लिए छिपा हुआ नहीं है। आप खुद से देखते होंगे पिछला बार जो आंदोलन हुआ था, उसमें विद्यार्थियों को किस कदर रोष था, सो है ना। और ये सब जो सरकार है, इसमें कानों में कुछ नहीं रेंग रही है। तो उसी को कल बताना है। इस पर केंद्र बिंदु यही रहेगा कि महाजुटाना आंदोलन में, कि वो सबको अगर आंदोलन में अगर जितने भी स्टूडेंट बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, है ना, कितना लोग इफेक्टेड हैं उसको दिखाएंगे, तभी कुछ होगा। लेकिन ये हड़िया पीने की सरकार है, तो इसके कानों में अभी तक कुछ नहीं रेंग रही है। और उस समय, जिस समय चुनाव सत्ता में नहीं आए थे, उस समय तो यही कह रहे थे कि आएंगे तो चुनाव में तो 5 लाख रोजगार के बारे में बात किए थे, और 5 लाख रोजगार की जगह अभी तक 5000 वैकेंसी का पता ही नहीं है। अभी नियोजन नीति खुद से पता नहीं है। देखिए, नियोजन नीति बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब के लिए छोटा चीज़ है। ये सब के लिए, इस नेताओं के लिए बहुत छोटा चीज़ है। अगर चाहेंगे तो तुरंत हो सकता है, 5 दिनों में हो सकता है, 5 घंटों में कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो सरकार है वो चाहती नहीं है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले। खाली आश्वासन पे आश्वासन, काम चल रहा है तो काम चल रहा है, काम चल रहा है, इसी के ऊपर झारखंडियों के ऊपर विचार चल रहा है। तो बैठक है, मीटिंग है, ऐसा ही चलते चला जा रहा है। लेकिन आज तक इन्होंने कोई मुद्दा पर, अगर कोई भी योजना भी देखा जाए इसका, तो कोई सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ तक एकदम फेल्यूर है हेमंत सरकार एकदम फेल्यूर है। इन 4 साल के सरकार में जिस तरीके से एकदम पूरा फेल्यूर है। तो जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जितने भी विद्यार्थी हैं सभी लोग से आग्रह रहेगा, सभी भाई बंधु जितने भी हैं सभी से आग्रह रहेगा, जितने भी स्टूडेंट हैं कि कल शामिल हो। और आपका क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आपका क्या राय है ना। ये चीज़ हम जानने का कोशिश करेंगे। लेकिन कल आंदोलन में जरूर से जरूर भाग लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम आपको कल बताएंगे शाम तक कल आंदोलन में क्या कुछ होता है इसके बारे में। ओके, थैंक यू।